हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही अब यहाँ पर हम बात करने वाले स्टॉक में नए टारगेट और सपोर्ट लेवल की, तो किस तरह से ट्रेंड पता करना है। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक मूविंग एवरेज यूज किया है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा लगभग हमारा इस प्राइस के आसपास जो है स्टॉक को अप ट्रेंड में इंडिकेट कर रहा था। तो स्टॉक जो है 750 के आसपास जब चल रहा था, 700 750 पे, तब स्टॉक ने जो है हमारे लेवल को ब्रेकआउट दिया मूविंग एवरेज के साथ में, और यहाँ से स्टॉक को कंफर्म किया कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। साथ ही स्टॉक में जो ये हाई बनाया, इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद तो ये हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पिछले वाला जो फर्स्ट टाइम हाई बना था वो स्टॉक ने हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पुराने हमारे इस एरिया में जितने लेवल से हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और वही हमारे आने वाले समय के टारगेट रहेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ चुका हूँ और स्टॉक को यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुराने हाई लेवल की। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हमारा एक हाई यहाँ पे बनाया, तो हमने इसको मार्क कर लिया, जो कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। और ये वीडियो केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आप इस स्टॉक में जिस तरह से समझेंगे उस तरह से आप खुद ब खुद अपने टारगेट और स्टॉप लॉस समझ में आ जाएंगे कि किसी की जरूरत ना पड़े। उसके बाद देखिएगा मैं जितने भी यहाँ पे हाई लेवल बना रहा हूँ वो सभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपके टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जितने भी हमने हाई बनाए वो सभी आपको लाइन के माध्यम से सभी जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपके मैंने सामने बना दिए हैं, पुराने जितने भी हाई लेवल थे वो। अब बना देते हैं हम स्टॉक के सपोर्ट लेवल यानी कि लो लेवल्स। तो एक दो लो भी बना देते हैं, एक दो हाई भी बना देते हैं। तो ये एक हमारा यहाँ पे हाई बना हुआ था जिसने स्टॉक ने यहाँ इन्वर्टेड हैमर के माध्यम से हाई बनाया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने जो है हमारा जो है रेजिस्टेंस लिया। तो इतने लेवल्स हमने बना दिए। उसके बाद अगर आप और छोटे-मोटे लेवल्स बनाएँगे, जैसे ये हाई यहाँ जा करके सपोर्ट का काम किया, तो ये भी हम बना करके दिखा देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि स्टॉक में जितने भी लेवल्स है वो कहीं अलग से आते हैं। तो ये दिखाई दे रहे हैं, सारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, स्टॉक ने सपोर्ट यहाँ पे जो हाई बनाया वो यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपके आने वाले समय के टारगेट बनेंगे। अब ये एक हाई और यहाँ पे बना देते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इतने सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ करके बता दिए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा पीछे की तरफ और देखते हैं कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है हमारा यहाँ पर, जो स्टॉक ने हमारा ये वाला हाई बनाया था, स्टॉक ने ये एग्ज़ैक्ट हमने पिछले वीडियो के पिछले चार्ट पैटर्न के थ्रू हमें पता चला है। अब देखिएगा कि स्टॉक हमारा इस हाई के आस-पास आता हुआ रुक रहा है, क्योंकि स्टॉक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका लेवल है 1040 का हाई, और स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर मैंने और 1060 के आस-पास जो स्टॉक ने हाई बनाया। तो और इस कैंडल में अगर 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 1034 का हाई बनाया, जो यहाँ पर हमारा इस हाई के रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इसका थोड़ा-सा कलर चेंज करूँगा ताकि आपको पुराने लेवल्स के बारे में पता ना चलते हुए नए लेवल्स के बारे में पता चले। तो ये देखिएगा स्टॉक ने इस लेवल पर सबसे ज़्यादा हमारा जो है रेजिस्टेंस लिया, और स्टॉक जो है यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक में जो लेवल्स बन रहे हैं वो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और वही लो अगर आप देखेंगे तो पिछला हाई भी था और लो भी था। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ अब। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, ये हाई बनाया, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया। तो अब जो है स्टॉक हमारे इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज अगर आप देखेंगे तो हमारी इस रेंज के आसपास स्टॉक जो है बार-बार हमारा ट्रेड करके नीचे आ जाता है। तो स्टॉक में ऊपर की रेंज आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक हमारा इस लेवल तक जाता है और गिरावट आती है। अब नीचे की बात करते हैं तो स्टॉक में ये देखिएगा एक लेवल यहाँ पे लो बना हुआ है, जो कि पिछली बार का है। तो ये जो लेवल बना है, ये अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखें तो इस कैंडल के लो का है जो 9068 का है, या आप अगर देखेंगे तो इस कैंडल के लो को भी लेकर के चल सकते हैं जो 9072 का है। ठीक है? तो ये 2 लेवल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो मैंने ब्लैक लाइन बना करके बताई है इसी के अंदर। जब तक स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका जो है ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे
तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद 3 से 4 रेड कैंडल बनती है, फिर स्टॉक में एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल का कंटीन्यूअस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक क्या करता है, ओपनिंग बढ़िया करता है पर स्टॉक सेलिंग प्रेशर में आता है और नीचे की तरफ धकेल देता है। तो स्टॉक में जब तक रेड कैंडल बनेगी हमें बाय नहीं करना है, सपोर्ट का इंतजार करना है, और स्टॉक जब लो बनाना बंद करेगा सपोर्ट पर, तब जाके हमें एंट्री लेना है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिएगा एक स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट ग्रीन जो हाई बनाया पर स्टॉक ने क्या किया, लो के पास क्लोजिंग दे दिया। तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, और स्टॉक जब तक रेड कैंडल बना रहा है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो आपको क्या करना है, ये छोटे-छोटे सपोर्ट लेकर के चलना है। जैसे इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है 985 का, तो ये अब हमारा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, और स्टॉक अगर यहाँ पर आता है नीचे की तरफ तो इस कैंडल के लो का आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। ऊपर का लेवल मैंने बता दिया, स्टॉक अभी यहाँ पे जब तक रेंज को कंफर्म नहीं करता है तब तक हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड की ज़्यादा ही है, क्योंकि स्टॉक हमारा सपोर्ट जो है, ये जो रेड कैंडल का बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 940 रुपए के आसपास का। ये स्टॉक को नीचे बिल्कुल जाने नहीं देगा। कि भले ही मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कितनी गिरावट थी, और स्टॉक ने यहीं से रिकवरी दिखाई और स्टॉक को ऊपर लेके गए। तो ये जो लेवल है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेवल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक में यहाँ से ये जो लेवल ब्रेकआउट हो जाता है वॉल्यूम के साथ में और डिलीवरी परसेंटेज के साथ में, तो स्टॉक में ऊपर का टारगेट ये और इसके बाद का टारगेट ये देखने को मिलेगा, जो 1250 के आसपास का है। और भी ऊपर के टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बना करके बताए, 1400 का है, फिर एक देखेंगे तो ये 1525 का है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1680 के आसपास का है। तो ये मैंने आपके सामने ही लेवल बनाए, फिर स्टॉक में 2000 का लेवल भी है, तो ये जितने भी लेवल बनाए, ये आपके सामने बनाए। अभी स्टॉक में क्या कर रहे हैं कि स्टॉक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये रेंज का वेट कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप एटलीस्ट हमारे जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का भी वेट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक जब तक इसके ऊपर है तब तक आप पोजीशन बनाए रख सकते हैं। स्टॉक भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें वेट करना चाहिए और स्टॉक में ट्रेंड का पता करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और आशा करता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं इस स्टॉक को जो है यहाँ पे सेव करके रख लेता हूँ, ताकि मुझे आने वाले समय में दोबारा से स्टॉक के लेवल्स बनाना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।